हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं एक्स यूएसडी का चार्ट ओपन है, यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन है और H1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो अगर हम देखते हो तो लाइव मार्केट चल रहा है। तो अगर किसी की एंट्री फंसी हुई है या कोई एंट्री लेना चाहता है तो वह किस लेवल पर एक अच्छी एंट्री लगा सकता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो अगर हमारे प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं तो जहाँ पर जब मार्केट था तो मैंने वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि अगर ये एरिया रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता है तो मार्केट के चांस है वापस नीचे की तरफ। तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया के अंदर ही घुमा, तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को ना तो ब्रेक डाउन किया था और ना ही ब्रेक आउट किया था। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इसने H1 के टाइम फ्रेम में इसने एक कैंडल इसको ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट के बाद अगर हम यहाँ पर देखते तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 H1 की कैंडल इसने एक बुलिश मूवमेंट शो की। तो अगर यहाँ पर हम ऊपर की तरफ देखते तो यहाँ पर एक ग्रेट कैंडल बनी हुई है। तो अगर हम देखते हैं तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और पास ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, जिससे कि क्या होगा, मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मार्केट की, तो क्या मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ तक हो सकती है या वापस मार्केट की ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकती है। तो दोस्तों इसके लिए मैं चार्ट को एक बार छोटा करता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने चार्ट को छोटा कर दिया और यहाँ पर आपको एक ब्लू लाइन नजर आ रही होगी इस एरिया पर। तो ये एरिया 2150 के पास है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है जो कि मार्केट ने प्रीवियस टाइम में एक अच्छी वीक बनाई थी। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है। बट अगर हम यहाँ पर सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो मार्केट का यहाँ पर सपोर्ट एरिया है। और जो प्रीवियस टाइम में बात करते हैं तो यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस एरिया था प्रीवियस टाइम में भी, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस एरिया था। तो मार्केट ने आज इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया, तो अब ये रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट का काम करेगा। तो अब हम देखते हैं तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को H1 के टाइम फ्रेम में इसको रिटेस्ट नहीं किया। तो अगर मार्केट इस लेवल पर आता है और यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता है और यहाँ पर रिट्रेसमेंट करता है तो वापस मार्केट के चांस हो जाते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो कहाँ तक कर सकता है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई है। तो मार्केट ने अभी यहाँ पर रुका हुआ है। तो दोस्तों अगर इसी लेवल से मार्केट नीचे की तरफ फॉल करता है और इस सपोर्ट एरिया तक जाता है मार्केट, तो और यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है और यहाँ पर हमें कोई एविडेंस मिलता है बाय का सेटअप का, तो अगर हम इस एरिया पर बाय करते हैं तो वापस मार्केट के चांस होते हैं अगेन ऊपर की तरफ, जो यहाँ पर ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की हुई। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक भी देखने को मिल सकती है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट करता है और यहाँ से वापस अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट एक एम पैटर्न भी बना रहा है जिसे हम डबल टॉप पैटर्न भी कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिल सकती है। बट दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट हो सकता है इस रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेकआउट कर दे और ब्रेकआउट के बाद मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट और अच्छी ऊपर की तरफ देखने को मिले, जो कि यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है 2150 के पास। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें उस एरिया तक भी देखने को दोस्तों मिल सकती है। तो दोस्तों अगर मार्केट इस एरिया पर आता है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट अगर इस एरिया पर आता है और इस एरिया पर मार्केट रिट्रेसमेंट करता है 2150 का, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया भी है, तो अगर मार्केट इस एरिया पर आता है और रिट्रेसमेंट करता है तो वापस मार्केट के दोस्तों चांस हो जाते हैं नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेकर वापस मार्केट अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है और ये जो रेजिस्टेंस एरिया है तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया तक भी मूवमेंट कर सकता है। और अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट जब यहाँ पर आता है रेजिस्टेंस एरिया के पास और इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो दोस्तों ब्रेकआउट के बाद मार्केट इसको रिटेस्ट करेगा, या हो सकता है दोस्तों मार्केट की सीधी मूवमेंट इस रेजिस्टेंस एरिया तक हो सकती है। तो दोस्तों दोनों कंडीशन लागू होती है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है रिटेस्ट करने और रिटेस्ट करके वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिल सकती है, या फिर दोस्तों इस रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट नीचे की तरफ फॉल करता है और वापस अगेन ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करता है। और तो ब्रेकआउट के बाद भी दोस्तों इसकी सीधी मूवमेंट बुलिश की तरफ हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। तो ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है और अभी यहाँ पर ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर H1 के टाइम फ्रेम में रेड कैंडल बनाता है और एक दो रेड कैंडल बनाता है तो मार्केट के वापस पॉसिबल है कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट नीचे की तरफ होने की। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये सपोर्ट एरिया है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया है और मार्केट अगर इस लेवल पर आता है और इस सपोर्ट एरिया को भी मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद वापस मार्केट की क्या मूवमेंट होगी। तो दोस्तों अगर ये सपोर्ट एरिया मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट का ये रेजिस्टेंस का काम करेगा बाद में। तो ये सपोर्ट एरिया बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा तो मार्केट फिर नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा और ये जो रेजिस्टेंस एरिया है तो मार्केट इसको रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें जो ये नेक्स्ट सपोर्ट एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक भी देखने को मिल सकती है।
तो दोस्तों अगर यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है मार्केट इस लेवल पर आता है और यहाँ पर सपोर्ट लेता है मार्केट, तो वापस चांस हो जाता है मार्केट के अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। बट अगर हम देखते हैं दोस्तों मार्केट अगर इस लेवल पर आता है और यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लेता है और इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट और नीचे की तरफ होगी रीटेस्ट के बाद, जो यहाँ पर मैंने एक और ब्लू लाइन ड्रॉ की हुई है। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस ब्लू लाइन तक भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी दो कंडीशन लागू होती है। यहाँ पर अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करता है और इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो वापस मार्केट के चांस होते हैं ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। बट अगर यहाँ पर मार्केट आता है और इस सपोर्ट एरिया को भी ब्रेक डाउन कर देता है, तो वापस मार्केट रिटेस्ट के बाद यहाँ पर जो एक और ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये आज का गोल्ड का सिंपल एनालिसिस था। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो वहां पर मैं डेली एनालिसिस वगैरह शेयर करता रहता हूं, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और वीडियो पर कमेंट कर दे। और ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।